मैं मुकेश सिन्हा, फैकल्टी फॉर लाइफ साइंसेस। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कितना इम्पॉर्टेंट है आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सॉफ्ट स्किल है आपके सक्सेस के पीछे 75% क्रेडिट गोज टू योर सॉफ्ट स्किल एंड 25% ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज। तो अभी मैं उस सीरीज में बात करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे एटीट्यूड पे बात किया, आपके अपीयरेंस पे बात किया, फिर आपके एंगर मैनेजमेंट पे बात किया। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट में। आप जानते हो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड विथ अस। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे बहुत तेज़ी से पास होते हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप चूँकि अभी ग्रेजुएशन किए हो, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने हासिल की है, आपके पास 2 to 3 इयर्स का समय है जिसमें आप जॉब में आ जाना चाहते हो, या फिर आप जो जॉब में गए हो विद इन 1 to 2 ईयर्स आपको फर्दर प्रमोशन लेना है। तो जाहिर है आपकी वर्क इफिकेंसी को बढ़ाना है और आपको इंटरव्यूज़ भी क्रैक करने हैं। तो आपको क्या करना है, अपने काम को इस ढंग से करना है जो आपका परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जानना आपको बहुत ज़रूरी है। नाम बहुत भारी लग रहा है, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है। समय को कैसे आप इस्तेमाल में लाएं, यही है टाइम मैनेजमेंट, जो आपके प्रोफेशनल ओरिएंटेशन में काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो हो, सबसे पहले टास्क की प्लानिंग करो। व्हाट इज़ योर टास्क, नो योर टास्क। उसके बाद उसको प्लान करो, हाउ टू परफॉर्म, एंड एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लानिंग कर लेते हो, कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेते हो अपने प्रॉब्लम को, लेकिन आप अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपको वर्क डेलीगेट भी करना है। सपोज आप ऐसे पोजीशन पे हो आपके अंडर एक टीम काम कर रही है, तो आप अपने वर्कलोड को डेलीगेट करना सीखो। आउट ऑफ 5 to 10 टीममेट्स आप ये आइडेंटिफाई करो कौन किस काम के लिए काबिल है और उस ढंग से उसको डेलीगेट करो वर्क। तो आपका काम एंड रिजल्ट विल बी वेरी सक्सेसफुली, यू विल कंप्लीट द एंड रिजल्ट विथ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो इसीलिए इसी को टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और क्या। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले है आपको ये जानना कि आपके पास समय कितना है और इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा और शायद आप इस पर कभी ध्यान नहीं दिए हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में आप किस तरह डिवाइड करते हो ये आपने कभी प्लान किया नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आप सोने में ना 7 घंटे लगाते हो। हमारे हेल्थ सपोर्टर्स ने भी बोला है कि 7 से 8 घंटे सोना इज़ वेरी मस्ट फॉर एनर्जाइज योर बॉडी एंड माइंड। तो 7 घंटे आप सोने में देते हो। आप सुबह ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर का लंच और डिनर और शाम में स्नैक्स, ये सारा मिला के आप जोड़ोगे ना तो 3 घंटे लगते हैं। तो 7 आवर्स सोने में और 3 घंटे आप खाने में, ठीक है। और आपका वर्किंग जो होता है वो 7 आवर्स का होता है। कहीं भी आप काम करो, 7 आवर्स वर्किंग एंड 1 आवर लंच। तो 7 आवर्स आपको ऑफिसेज में 8 आवर्स बिताने होते हैं। तो 7 आवर्स हो गए काम के, 7 आवर्स हो गए वर्किंग के, 3 आवर्स हो गए फूड एंड ऑल। और आपका पर्सनल वर्क भी होता है, जैसे फ्रेश होना, सेविंग करना, या फिर ड्रेसिंग करना, अपने आप को रिफ़्रेश करना, या सुबह और शाम शावर लेना। तो इसमें भी आप अपने 3 घंटे एलोकेट करते हो। तो प्लीज़ कैलकुलेट 7 आवर्स स्लीपिंग के, 7 आवर्स वर्किंग के, 14 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए आपके फूड एंड ऑल, फूड एंड स्नैक्स के, सुबह से लेकर शाम रात तक की बात मैं कर रहा हूँ, और 3 आवर्स आपके हो गए फ्रेश होने के, ठीक है। तो इस तरह करीब 20 आवर्स आपके निकल गए आउट ऑफ 24 आवर्स, जो वेरी इसेंशियल है और आपको जिंदा रहने के लिए या काम करने के लिए इतना बहुत ज़रूरी है। तो 4 घंटे कहाँ गए। एक्चुअली 4 आवर्स वी सेव्ड, और 4 आवर्स हम बेकार की बातों में, मोबाइल्स में, ईमेल्स में, या फर्दर सोने में, या इंटरटेनमेंट में डालते हो। तो 4 आवर्स को यू कैन यूटिलाइज इन योर कंस्ट्रक्टिव वर्क और अपने काम को प्रॉपर ढंग से करने के लिए। तो हमने आपको ये बताया, दिस इज कॉल्ड 24 घंटे का फंडा। दिस इज माई एरिया एंड माई इंटेलेक्ट टू कल्टिवेट 24 आवर्स यूटिलाइजेशन प्लान।
सो यू शुड ऑल्सो नो कि आप 7 घंटे सोते हो, 7 घंटे आपका वर्किंग प्लान है, और 3 आवर्स आपका फूड एंड स्नैक्स में जाता है, और 3 आवर्स आप पर्सनल वर्क में डालते हो, मतलब रिफ़्रेश वगैरह होने में, फ्रेश होने में, या फिर आप शावर लेने में। तो आपके 4 आवर्स, 20 आवर्स इधर निकल गए, 4 आवर्स आपके बचते हैं। तो 4 आवर्स को आपको यूटिलाइज करना है, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि किस तरह हम प्लानिंग करें कि अपने काम को अच्छी तरह कर सकें, या अपने हॉबीज़ को डेवलप कर सकें, या अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा सकें, और किस तरह कैसे डिलीगेट करें वर्क फोर्स को। तो इस तरह आप अपने वर्क इफिकेसी को बढ़ा सकते हो। तो प्लीज़ माइंड इट, और ध्यान में रखिए एक दिन का 24 घंटा आप कैसे यूटिलाइज करते हो। आप कैलकुलेट करोगे तो 25 वर्किंग डेज के अनुसार अगर 4 घंटे रोज आप बचाते हो तो करीब 3 दिन हो जाता है, महीने का 3 दिन होता है ये। तो आप इस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि देयर आर टाइम रॉबर्स ऑल्सो। टाइम रॉबर्स है मार्केट में, आपके सोसाइटी में, आपकी फैमिली में देयर आर सर्टेन टाइम रॉबर्स जो आपके समय को चुराते हैं। कैसे चुराते हैं? इसलिए चुराते हैं कि आपने अपनी प्रायोरिटी तय नहीं की है। आपको अपनी प्रायोरिटी तय करना है, किस काम को कितने घंटे में, कितने आवर्स में, किस ढंग से करना है। योर पुअर प्लानिंग इज द टाइम रॉबर। और तीसरा है इंटरप्शन बाय पीपल। देयर आर सर्टेन रिलेटिव्स, अनवांटेड रिलेटिव्स are coming in your house. There are unwanted friends also, they are killing your time. There are colleagues also, they believe in gossiping. तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इंटरप्शन ऑफ द पीपल नहीं होना चाहिए। यू शुड कॉन्सेंट्रेट। ये लोग आपके कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ते हैं। और लैक ऑफ कंसर्न ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि टाइम को कैसे मैनेज करें और आपके प्रोफेशनल ओरिएंटेशन में किस तरह ये काम करने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक आपने सीख लिया व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। फिर हम बात करने वाले हैं कि इन सबको आप शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। वेरी सिंपल वे, सेटिंग द प्रायोरिटीज़। आपको कब क्या करना है इसकी प्रायोरिटी तय कर लीजिए। यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। आजकल के ज़माने में इंटरनेट है, आज के ज़माने में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो आपका काम कर लेते हैं। कंप्यूटर है, मेल है, तो आप लेटर राइटिंग के बदले मेल कीजिए, ठीक है। और इस तरह आप अपने काम को सिंप्लीफाई ढंग से कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। फिर मैं बोलूँगा आपके एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। 24 आवर्स में बचे हुए 4 आवर्स में आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और फिर एक बार टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे, मैं रिलेट करना चाहूँगा पेरेटो थ्योरी से। पेरेटो थ्योरी की आपकी नॉलेज होगी। पेरेटो थ्योरी है योर 80% वर्क कंप्लीट विद इन योर 20% ऑफ एफर्ट। आप अपने टोटल एफर्ट का सिर्फ 20% सीरियसली लगाते हो या एग्जर्ट करते हो तो आपका 80% टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो रेस्ट यू हैव 80%। तो आप अब इसको आप यूटिलाइज करते हो एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द पेरेटोस थ्योरी इन योर लाइफ, इन योर वर्किंग। और वी शुड नो द प्रॉपर वर्क डेलीगेशन। आपको वर्क को कैसे डेलीगेट करना है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके फेलो वर्कर्स के साथ, आपके कोलिग्स के साथ आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन बंदा किस काम के लायक है और उसको वो काम आप डेलीगेट करें तो वो फटाफट हो जाएगा। बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन इन ए टीम वर्क। आपको टीम में साथ काम करना है। तो इस तरह को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, आपका जो प्लानिंग होगा ना उसकी एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। आपको कैसे प्लान मैट्रिक्स तैयार कीजिएगा अपने टोटल वर्कलोड का। आप सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कीजिए व्हाट इज़ द अर्जेंट वर्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक कैटेगरी में रखिए, अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक आता है नॉन अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इस मैट्रिक्स को आप तैयार कर लीजिए और आपका काम बहुत सहूलियत से होगा। फिर आता है नॉन इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क। कुछ बताया मैंने अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, कुछ बताया नॉन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब मैं बता रहा हूँ नॉन इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। फिर है नॉन इम्पॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट टास्क। इस तरह से आप 4 मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए। पहला होगा, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। फिर नॉन अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट टास्क। थर्ड है नॉन इम्पॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट टास्क।
और चौथा है नॉन इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। ठीक है, इस तरह एक मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए अपने वर्कलोड का, और दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आप अपने काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड योर वर्क। बहुत लोग अपने काम को ही नहीं समझ पाते हैं प्रॉपर ढंग से, इसीलिए चीटिंग और फ्रॉडरी को अडॉप्ट करते हैं। आपको बताते हैं आपको करना क्या है, ये आपको जानना चाहिए। एंड यू शुड नो हाउ टू प्लान, you should know how to resist also. There are certain tasks whether your intellect and your hard work is not going to work, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा resist करना भी सीखिए। and you should also know how to reject, आप रिजेक्ट करना भी सीखिए और उसके अनुसार आप प्लान कीजिए। फिर एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए कैटेगरी में अपने टास्क में रखिए अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट वर्क, बी कैटेगरी में रखिए नॉन अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट टास्क, फिर लिखिए नॉन इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क, फिर लिखिए नॉन इम्पॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट टास्क। इस तरह एक मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए और हमको लगता है दिस विल गिव यू अ बेस्ट आउटकम, बेस्ट रिजल्ट। दिस इज नथिंग बट दिस इज टाइम मैनेजमेंट। होपफुली मैंने आपको बहुत सिंपल ढंग से आपको समझा दिया कि लाइफ में दो चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। पहला चीज़ है 24 आवर्स के फंडे को समझिए जो मैंने आपको बताया। 7 आवर्स स्लीपिंग टाइम, 7 आवर्स वर्किंग टाइम, 3 आवर्स फूड एंड स्नैक्स और 3 आवर्स योर पर्सनल वर्क। रेस्ट सेविंग इज़ 4 आवर्स। 4 आवर्स को यूटिलाइज कीजिए। वर्क डेलीगेशन करना सीखिए, प्रायोरिटीज़ तय कीजिए। और आप वर्क डेलीगेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। और फिर आप मैट्रिक्स तैयार कीजिए। वर्कलोड मैट्रिक्स क्या होता है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पहला है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉन इम्पॉर्टेंट, फिर है नॉन इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट। और इस तरह आप काम कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट में, once again Pareto's theory I want to repeat, your 80% work is being completed with your 20% of effort, that is sincere effort। हमको लगता है आप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी सक्सेसफुल। आप किसी फील्ड में काम करते हैं, आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, आप कैसे सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल होने के कुछ फंडे हैं मेरे पास, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें।